मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा, तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि आपको मुझे दोबारा सुनना है या मुझे अपना लेसन दोबारा देखना है, तो आप उसको यूट्यूब और ऑनलाइन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, आज मैं मिस रश्मि फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। जो लास्ट टाइम हमने किया था वो था फैक्टर्स और आज जो हम करने जा रहे हैं वो है मल्टीपल्स। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं समझा देती हूँ कि मल्टीपल्स होते क्या है। मल्टीपल, मल्टीप्लाई करके जो निकलते हैं वो मल्टीपल होते हैं। एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया कोई भी एक नंबर, सपोज 5 एक नंबर है, ठीक है। इसी 5 का रेफरेंस लेके हम सारी बातें करने वाले हैं और ये बातें हमारी जनरल बन जाएंगी थोड़ी आफ्टर द एंड ऑफ द डिस्कशन। तो जैसे 5 है, इसका जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वो मैं 1 से मल्टीप्लाई करके निकालूंगी तो वो बनेगा 5। उसी तरह 5 का सेकेंड मल्टीपल 10, 5 का थर्ड मल्टीपल 15 एंड सो ऑन। जैसे जैसे मैं 5 को 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो उसके मल्टीपल बनते जाएंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या मैं 5 का सबसे छोटा मल्टीपल बता सकती हूँ? बिल्कुल बता सकती हूँ। वो क्या है? 5। क्या मैं 5 का सबसे बड़ा मल्टीपल बता सकती हूँ? अगर मैंने 5 को सपोज 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 500 बन गया इसका मल्टीपल। अगर मैंने इसी 5 को 500 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2500 बन जाएगा मल्टीपल। मैं जैसे जैसे नंबर को मल्टीप्लाई बड़े नंबर से करती जाऊंगी वैसे वैसे मेरा मल्टीपल बढ़ता जाएगा। तो क्या मैं सबसे बड़ा मल्टीपल बता सकती हूँ किसी भी नंबर का? नहीं। तो लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर cannot be determined। ठीक है। सेकेंडली हमने देखा कि भाई जो मेरा स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ। तो ये नंबर ही होता है स्मॉलेस्ट मल्टीपल और लार्जेस्ट मल्टीपल हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ 5 के कितने मल्टीपल है, क्या आप काउंट कर सकते हैं? तो आप जैसे कि फैक्टर्स हम काउंट कर सकते हैं कि इस नंबर के 5 फैक्टर्स है, इस नंबर के 4 फैक्टर्स है। क्या मैं इस तरीके से मल्टीपल्स को भी काउंट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती मैं। तो मेरा जो थर्ड पॉइंट है वो है कि मल्टीपल्स of any number are uncountable। आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये अनकाउंटेबल हमारे नंबर्स हैं। ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो हर नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1 का मल्टीपल हर नंबर होता है, क्योंकि 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर इटसेल्फ मिलता है हमें। तो 1 जो है का मल्टीपल वो सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है। उसके अलावा हर नंबर अपने ही नंबर का मल्टीपल होता है, हर नंबर अपना ही मल्टीपल होता है और अनलिमिटेड मल्टीपल्स होते हैं जो कि काउंट नहीं कर सकते हम। मल्टीपल्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। हर एक नंबर के मल्टीपल या तो उस नंबर के बराबर होंगे या फिर उस नंबर से बड़े होंगे। ठीक है। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय नंबर। तो जो भी मल्टीपल आप लिखेंगे किसी भी नंबर का वो उस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, ऑब्वियसली, तभी तो वो उसका मल्टीपल है। ठीक है। एंड देन फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। ये हमने ऑलरेडी कर दिया है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी मल्टीपल्स की। अब मैं आपको बताती हूँ कॉमन मल्टीपल निकालना।
कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए आप लोग एक चीज का ध्यान रखेंगे। कॉमन मल्टीपल जैसे कि मान लो मेरे पास दो नंबर है 3 एंड 5, तो 3 के मल्टीपल लिखे मैंने 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, 6 3 18, 19 20 21 एंड सो ऑन। ऐसे इसके बहुत सारे मल्टीपल्स बन गए। ठीक है, 5 के मल्टीपल लिखे 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन 30 35 ऐसे होगा। तो अब इन दोनों में से अगर कोई कॉमन नंबर आपको दिख रहा है तो वो कौन सा नंबर है? वो 15 नंबर है ना। तो 15 is a common multiple of 3 and 5. 15 is common multiple of 3 and 5. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमारा नंबर 15 है वो 3 से और 5 से दोनों से ही डिविजिबल है। ठीक है, तभी ये इनका कॉमन मल्टीपल। तो ऐसा ही ये क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे तो कई सारे कॉमन मल्टीपल्स हो गए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, या आप बताइए 4 कॉमन मल्टीपल्स इन दो नंबर्स के बीच में। इस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 15, उसके बाद 30, फिर 45 ऐसे बनेगा। ये मुझे कैसे पता चला? ये मुझे एक्सपीरियंस से पता चला। ठीक है, और आप भी जब बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करके बहुत ज्यादा मल्टीपल्स निकाल लेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि क्यों नेक्स्ट नंबर मैंने बोला कि 30 ही होगा कॉमन मल्टीपल और वो 27 नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने फैक्टर्स भी कर लिए, मल्टीपल्स भी कर लिए, इसके बीच का डिफरेंस हम पहले ही कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। चलिए एक्सरसाइज 7.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द मल्टीपल एज डायरेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 7, 7 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स आपको लिखते हैं। तो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21 एंड 7 4 28। तो ये इसके फर्स्ट 4 मल्टीपल्स हैं। फिर आपको लिखा है सी पार्ट में 11th मल्टीपल ऑफ 5 का 11th मल्टीपल निकालने के लिए इसका मतलब है कि 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद क्या आएगा 55। उसी तरह 5th मल्टीपल ऑफ 9 अगर बोला है तो 5th मल्टीपल ऑफ 9 मतलब आप 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बार नहीं, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 45 इज द 5th मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कलर द सर्कल व्हिच आर नॉट द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स इन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है दैट इज लाइक यहाँ पे लिखा है 4 और यहाँ पे 4 नंबर्स आपको कुछ नंबर्स आपको दिए हुए 8 12 14 16 18 20 21। अब आपसे पूछा है कि इनमें से वो नंबर्स को कलर करो जो कि इसके मल्टीपल्स नहीं है। अभी देखो 4 2 8, 4 की टेबल में 8 आता है, 4 3 12, 4 की टेबल में 12 भी आता है। क्या 4 की टेबल में 14 आता है? आप इसको देखने के लिए आप डिवाइड करके देखो कि क्या इसमें रिमाइंडर बच रहा है। अगर आपका रिमाइंडर बच रहा है 1 2 3 या कोई भी नंबर आपका रिमाइंडर बच रहा है तो ये इसका मल्टीपल नहीं है। जैसे अगर आप 14 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका 2 रिमाइंडर बचता है, तो दैट मींस ये इसका मल्टीपल नहीं है। एंड अदरवाइज भी आप 4 का टेबल अगर आप काउंट करेंगे 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 12 और 16 के बीच में कहीं पर भी 14 तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसका फैक्ट मल्टीपल नहीं है, 16 है। ठीक है, 4 4 16, 4 5 20, तो 20 भी है लेकिन 18 नहीं है।
उसी तरह 21 भी नहीं है। वैसे भी आप देख सकते हैं कि भाई 21 तो वैसे भी ऑड नंबर है और किसी इवन नंबर का मल्टीपल कभी भी ऑड नंबर नहीं बनेगा, ठीक है। ऑड नंबर का मल्टीपल ऑड या इवन दोनों बन सकता है, लेकिन इवन नंबर का मल्टीपल इन एनी सर्कमस्टांसेस लाइक 4 3s आर आल्सो 12 व्हिच इज एन ऑड नंबर, ओके, इवन नंबर। तो कभी भी एक इवन नंबर का मल्टीपल ऑड नहीं बन सकता, ये चीज अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं वो आप लोग अपनी बुक्स में ही कर लेना, बुक्स में ही कलरिंग कर लो आप लोग, ठीक है। अब आपको मैंने बता दिया, पेंसिल से ही शेडिंग कर लीजिए, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। So next is question number 3. Question number 3 says that solve an answer, give reason. Is 90 a multiple of 5? आपको ये देखने के लिए कि 90 एक मल्टीपल ऑफ 5 है या नहीं है, आप क्या करेंगे, आप 90 को डिवाइड करके देखेंगे 5 से। 5 1 5, तो 4 मेरा रिमाइंडर आया, 0 कैरी हुआ, 5 8 40, कंप्लीटली डिविजिबल है, no remainder is there, so that means what can I say? I can say yes, 90 is a multiple of 5, right? ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है is 124 a multiple of 3? 124 आप करेंगे 1 2 and 4। आप देख सकते हैं, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आप इसको काउंट करो, 4 5 6 7 नंबर्स के सम को काउंट करो, तो 7 तो वैसे भी 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 के टेबल में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 3 के टेबल में नहीं आता, दैट मींस ये 3 का मल्टीपल भी नहीं है ना। लेकिन मैं इसको करके देखूंगी, 3 से मैंने डिवाइड किया, 3 4s 12, देन 4 कैरी, 3 1s 3, माइनस करके 1 is my remainder, my remainder is coming out to be 1। अब अगर मेरा रिमाइंडर बच रहा है तो नो, मेरा आंसर होना चाहिए नो, 124 is not a multiple of 3। 124 is not a multiple of 3। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये। तो 152 आप लोग खुद से कीजिए और डिवाइड करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है आपको, आपसे बोला गया है मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड यू हैव बीन गिवन मल्टीपल्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 25 देन 30 देन 35। आप में से कितने बच्चों को याद है लास्ट ईयर जो हमने स्किप काउंटिंग पढ़ी थी? तो मैंने आपको बोला था कि ग्राउंड के ऊपर आप नंबर्स लिख लीजिए और उसके बाद उस पर जंप करिए, तो वो आपके टेबल्स की फॉर्म में बनेंगे। जैसे अगर आप 3 6 9 के ऊपर जंप करेंगे तो वो 3 का टेबल है, 3 मतलब 2 छोड़ के तीसरे पे जंप करेंगे। उस तरह 5th बॉक्स पे अगर आप जंप करेंगे तो ये आपका हमारा 5 का टेबल बनेगा। तो यहाँ पर भी आप देखिए हम लोग जंप कर रहे हैं 5 उस पे स्पेस पे। 35 के बाद 5 क्या बनेगा? 35 36 37 38 39 40। अदरवाइज भी आपको पता होना चाहिए 5 5 से 25, 6 5 से 30, 7 35 and 8 5 is 40, 9 5 is 45, 10 is 50 and 11 is 55। समझ गए? अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मल्टीपल ऑफ 8।
मल्टीपल ऑफ 8 बोला है एंड शुरू किया है 40 से, 40, 48 एंड 56। देन आपको 4 ब्लैंक्स दिए, ठीक है। तो आप ये कैसे लिखेंगे? वैसे तो आप देखेंगे 8 5s are 40, 6 8s are 48, 7 8s are 56, 8 8s are 64, 8 9s are 72, 81 and 72, 80 and 88 बनेगा। नहीं आपको समझ में आया कि मैंने क्या किया है, तो आप अपने फिंगर्स की हेल्प लीजिए। इसमें 8 फिंगर स्टैंड कीजिए, 56 के बाद काउंट करना शुरू करिए, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, फिर 64 से 8 काउंट्स, फिर 72 से 8 काउंट्स, 80 से 8 काउंट्स इज 88। अंडरस्टूड? आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मल्टीपल ऑफ, आप 11 एंड 10 अपने आप से करिए, मैं मल्टीपल ऑफ 13 आपको करा रही हूँ, दैट इज ई पार्ट, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 13 और हमने शुरू किया है 26, 39, 52 एंड मुझे 4 स्पॉट्स फिर से मिले हैं, ठीक है। अब 52 से 13 आगे अगर आप करेंगे तो आपको पता है वैसे 13 2s are 26, 3s are 39, 4s are 52, 5s होता है 65, देन 6 होता है 78, देन 91 एंड देन 10 एंड 4। तो ये मेरे 13 के टेबल्स हैं, आपको याद होंगे तो ठीक है, नहीं काउंट होंगे याद तो आप इसमें काउंट करके लिख सकते हैं, तो ये आपके मल्टीपल्स बन जाएंगे, करेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। 2 कॉमन मल्टीपल हमको बोले गए हैं, फटाफट से हम लोग ये कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आज ये एक्सरसाइज फिनिश होगी और हम लोग थोड़ा सा डिविजिबिलिटी टेस्ट को फिर से एक बार रिकॉल करेंगे। ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में 5 एंड 7 आर द नंबर्स, ठीक है, और मुझे 2 मल्टीपल्स कॉमन निकालने हैं। तो 5 की टेबल्स लिखना शुरू करूं अगर मैं, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसका लिखा 7, 14, 21, 28, 35, 7 5 is 35, 7 6 is 42, 49, 56 and 63, then you have 70, ठीक है। अब देखिए कोई कॉमन है, यहाँ पर 35 लिखा है एंड यहाँ पर भी 35 लिखा है, यहाँ 70 लिखा है तो यहाँ पर भी 70 लिखा है। इसके अलावा मुझे अभी कोई और कॉमन नहीं दिख रहा है। तो 2 कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5 and 7 आर 70 and 35। अब मैं आपको एक इसका शॉर्टकट बताती हूँ। शॉर्टकट क्या है? जो भी नंबर आपको दिए हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 7 और 5 को मैंने मल्टीप्लाई कर रहा तो 35 आ गया। ये मेरा सबसे पहला लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो पहला नंबर मुझे मिलेगा वो सबसे छोटा, अच्छा इनके बीच में
बशर्त ये है कि इनके बीच में कोई और नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। 7 और 5 के बीच में कोई और नंबर कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इनका सबसे छोटा नंबर जो कॉमन बनेगा वो बनेगा इनका प्रोडक्ट, दैट इज 35। अब आप 35 के मल्टीपल्स निकाल लो। 35 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 70 मिलेगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 105 मिलेगा। तो ये इसके कॉमन मल्टीपल्स हैं जो कि आगे आगे हमें मिलते रहेंगे। समझ गए? आपने क्या करना है, अगर दो नंबर्स हैं उनके बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, जैसे कि 3 और 2 हो गया, 3 and 5 हो गया, 5 and 7 हो गया, 7 and 9 हो गया, तो इनका कॉमन फैक्टर निकालने के लिए इनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने का जो प्रोडक्ट आएगा, दैट प्रोडक्ट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड आफ्टर यू मल्टीप्लाई दैट लीस्ट कॉमन मल्टीपल विद several other numbers, you will get the other common multiples also. Okay, understood? Next वो करते हैं 4 and 8। तो 4 and 8 है। 4 and 8 में तो वैसे ही आपका सबसे पहले आपके कॉमन है ही। तो 4 का टेबल 4, 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। इनफैक्ट 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। तो आप तो इसमें देख सकते हैं कि भाई इसमें तो कॉमन मल्टीपल हमारे पहले ही आ गया है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप ये देखेंगे कि एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है। कैसे? 4 is a factor of 8 and also the other number is the multiple of the first number. 8 is a multiple of 4. So in this case when the numbers are having some common factors, तो इस केस में लीस्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इनके बीच में बहुत सारे कॉमन्स हमारे पास ऑलरेडी आ जाते हैं। तो इसके जो है 2 कॉमन फैक्टर्स, जो 2 कॉमन मल्टीपल्स जो हमारे निकले हैं वो है 8 and 16। ठीक है, चलिए अगला है 3 नंबर्स 3 6 and 9। 3 6 and 9 करने के बाद सी पार्ट इज 3 6 and 9। चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी 3 नंबर्स का आपको करने के बाद। 3 का टेबल 3 6 9 12 15 18 21 and so on। 6 का 6 and then you have 12 18 24 30 36 and so on। 9 का 9 18 27 36। अच्छा यहाँ पर अब आप देखिए भाई इसमें 6 है इन दोनों में बट यहाँ नहीं है। अब इन दोनों में 18 है बट यहाँ नहीं है। अच्छा यहाँ पे भी है। तो 18 मेरा पहला कॉमन मल्टीपल हो गया। नाइन देखिए इन दोनों में है बट इसमें नहीं है। अब अगला नंबर देखिए कोई बन रहा है, यहाँ पर तो हमने 21 तक लिख लिया, यहाँ 36 तक है, तो इसीलिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसके और फैक्टर्स बनाइए 3 के। 21 24 है ना, 27 30 33 36। तो आप देख सकते हैं 36 भी मेरा कॉमन है। तो कॉमन मल्टीपल 18 एंड 36 आ गया। अदरवाइज भी आप देखेंगे जैसे ही मुझे मेरा पहला सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल मिला, सबसे पहला कॉमन मल्टीपल मिला मुझे जैसे ही अपना, तो मैं इसको ही अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 18 को ही मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 36 मिल जाएगा। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा कॉमन मल्टीपल के जो सबसे छोटा है, बाकी के मल्टीपल्स जो बनेंगे वो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद ही बनेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिए। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 7.2। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट एक बार फिर से रिवाइज करके लास्ट एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करेंगे।
टिल देन बहुत प्रैक्टिस करनी है आपने और टेबल जरूर रिवाइज करने हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली बार, बाय।